बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू आईसीटी कोर्स। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी के कोर्स की वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि लिस्ट क्या होती है पाइथन के अंदर। अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम लिस्ट को सर्च कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द लिस्ट। हमने देखा कि किस तरह से उसका एल्गोरिदम काम करता है और किस तरह से हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे टू सर्च अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द लिस्ट। अब हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज टू सॉर्ट अ लिस्ट इन पाइथन। अब सॉर्टिंग हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है और जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह पे इस्तेमाल भी करते हैं। लेट्स सपोज कि हम एक स्टूडेंट की रो को सॉर्ट करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज 10 स्टूडेंट्स एक रो के अंदर खड़े में और हम कहते हैं कि हम इनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट सॉर्ट करना चाह रहे हैं, अरेंज करना चाह रहे हैं। सॉर्टिंग इज बेसिकली अरेंजिंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, be it ascending order or be it descending order depending on the requirement. Let's suppose we say कि हमें स्टूडेंट्स को सॉर्ट करना है डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट्स। ठीक है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द टॉलेस्ट हमें अपने जो स्टूडेंट्स की रो है उसको सॉर्ट करना है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो भी स्टूडेंट सबसे पहले खड़ा होगा हम कहेंगे इससे जो भी छोटा है वो इसके फ्रंट पे आ जाए। ठीक है, सो जो स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया है उसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स रिमेनिंग है उसमें से हम जो स्मॉलेस्ट होगा उसको सर्च करेंगे और उसको फॉरवर्ड लेके आएंगे। ठीक है, सो एग्जैक्टली दिस इज हाउ आर सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वर्किंग। ठीक है, सो जो एल्गो हम डिस्कस करने वाले हैं सॉर्टिंग का दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट। सो सिलेक्शन सॉर्ट एज द नेम इंडिकेट इज sorting the algorithm sorting the list by selecting a particular item from the unsorted list. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम सब जो अपनी अनसॉर्टेड लिस्ट होगी उसको सर्च करेंगे और उसमें से जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको पहले एलिमेंट के साथ इंटरचेंज कर देंगे। और ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास जो लिस्ट है वो सॉर्टेड नहीं हो जाती। ठीक है, सो अगर हम देखें तो हमारे हर जो आइट्रेशन है या हर जो पास है, पास मींस हर आइट्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को जो हमारा पहला एलिमेंट होगा उसके साथ हम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो हमारा एक एक एलिमेंट हर दफा सॉर्ट होता जाएगा। पहली दफा हमारी जो पहली इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होगी वो सॉर्ट होगी, इसी तरह से दूसरी जो आइट्रेशन होगी उसमें 2 एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे, तीसरी आइट्रेशन में हमारे पास 3 एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे और जब हम n नंबर ऑफ आइट्रेशंस कर लेंगे तो हमारे पास n आइट्रेशंस की वजह से n एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें n नंबर ऑफ आइट्रेशंस करने की जरूरत नहीं है, हम n-1 आइट्रेशंस क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो जब हम सॉर्टिंग कर रहे होंगे तो एक तो एलिमेंट अपनी सॉर्टिंग प्लेस पे मौजूद ही होगा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो आइट्रेट करके ऑटोमेटिकली सबसे एंड पे चला जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज हमारे पास लिस्ट के एलिमेंट्स ये हैं। तो जब हम सिलेक्शन सॉर्ट कर रहे हैं तो हम किस तरह से सॉर्ट करेंगे? सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया एक एलिमेंट जो कि बिल्कुल स्टार्ट पे मौजूद था। ठीक है, इसके लिए हमने सर्च नहीं किया, जो एलिमेंट स्टार्ट पे मौजूद था हमने उसे सेलेक्ट किया और फिर जो रिमेनिंग लिस्ट थी उसके अंदर हमने सर्च किया। फिर हमने देखें एक हमने पहला एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, लेट्स सपोज इसको हमने i की इक्वल कर दिया। इससे हम कह रहे हैं हमारे लिए यही स्मॉलेस्ट है फिलहाल। अब हम क्या करेंगे कि हम बाकी लिस्ट को इसको 75 को दोबारा लिस्ट का हिस्सा नहीं बना रहे, हम i से +1 जा रहे हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं i+1 आइटम पे जाओ और उसके बाद सारे आइटम्स को सर्च करो इस लिस्ट में से जो आइटम सबसे छोटा होगा। ठीक है, अब इस लिस्ट में हमें सबसे छोटा आइटम मिला 13। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि 13 और 75 चूंकि एक जैसे नहीं है, ठीक है, i की वैल्यू और है और जो हमारे पास ये i+1 है ये इसकी वैल्यू कुछ और है, दोनों अलग अलग पोजीशंस पे मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम i और ये जो 13 की वैल्यू है 75 और 13 की जगह है, इनको आपस में स्वैप कर लेंगे। ठीक है, स्वैपिंग का मतलब क्या है कि ये 75 13 की जगह चला जाएगा और 13 कहाँ पे चला जाएगा, 17 की जगह। तो हमारे पास जो लिस्ट बचेगी वो क्या बनेगी, वो लिस्ट हमारे पास न्यू अरेंजमेंट के बाद लिस्ट ये बनेगी। तो अब जो हमारे पास पहली वैल्यू है वो सॉर्ट होके आ गई है, अब इसको हमने नहीं छेड़ना। अब हमने अगली जो वैल्यू है उसको देखना है। अब हमने सेलेक्ट किया 35 को और 35 के बाद हमने जो रिमेनिंग लिस्ट है उसमें से ढूंढा कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो हमें मिला 24 सबसे छोटा है।
तो हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि 24 को 35 की जगह ले आना है और 35 को 24 की जगह ले आना है। तो जो हमारी लिस्ट आफ्टर दिस पास हुई होगी वो ये बनेगी, ठीक है। सो अब इसका क्या मतलब है कि हमारे ये दो एलिमेंट्स सॉर्टेड है, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको हमें सॉर्ट करना है। तो हमने क्या किया, हमने देखा 42 और 42 के बाद हमने देखा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि रिमेनिंग लिस्ट में छोटा है सबसे। तो 75, 87, 35, 64, 57 में से 35 जो था वो सबसे मिनिमम या स्मॉलेस्ट वैल्यू थी। तो हमने क्या किया, 45, 42 और 35 की जगह को चेंज कर दिया। तो हमारे पास जो सॉर्टेड लिस्ट है वो ये बन गई और अनसॉर्टेड लिस्ट ये बची, ठीक है। देन वी कंपेयर्ड 75 और 42 स्मॉलेस्ट है तो इन दोनों की जगह आपस में स्वैप होगी। देन 87 और 57 को कंपेयर किया गया, ये दोनों आपस में स्मॉलेस्ट है तो 87 इधर चला जाएगा, 57 इधर आ जाएगा। फिर 75 और 64 को सर्च किया गया तो 75 और 64 की जगह जो है वो आपस में स्वैप हो गई। इसी तरह से 75 और 87 को कंपेयर किया गया, क्योंकि 75 और 87 की जो जगह है वो स्वैप नहीं की गई, तो इसकी रीजन क्या है कि 75 इज लेस देन 87, ठीक है। सो हम स्वैप कब करते हैं, जब हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन हो, ठीक। सो अब हम क्या करते हैं, क्विकली हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से हमारी जो सॉर्टिंग है वो हो रही होगी। सबसे पहले मैं जो रैंडम लिस्ट जनरेट करने का फंक्शन है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया हुआ है डिटेल में कि कैसे बनेगा। मैं क्विकली वो लिख के दोबारा से आती हूँ कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी लेंथ वीडियो की बढ़ ना जाए। ओके, सो दिस इज आवर रैंडम लिस्ट जनरेटर फंक्शन, जो कि हमारी रैंडम लिस्ट को जनरेट करेगा, जिसकी लेंथ भी रैंडम होगी और जिसकी हमारे पास जो वैल्यूज है वो भी रैंडम होंगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं सिलेक्शन सॉर्ट का, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन क्या करेगा, हमारी लिस्ट को सॉर्ट करेगा। कौन सी लिस्ट को, जो हम इसे पास करेंगे, ठीक है। जो लिस्ट हमने यहां से जनरेट की है वो हम इसको पास करेंगे, ठीक है। ये रिटर्न की है, एक हम फंक्शन मेन का बनाएंगे जिसमें उस रिटर्न लिस्ट को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और फिर सिलेक्शन सॉर्ट के फंक्शन को पास करेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो लिस्ट है उसकी लेंथ कितनी है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल रखते हैं लेंथ एन का, और उसके अंदर हम लेंथ ऑफ लिस्ट को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हमारे जहन में आ सकता है कि ये हमने लेंथ का फंक्शन कहाँ बनाया है। लेंथ का फंक्शन हमने नहीं बनाया, बल्कि लेंथ का बिल्ट इन फंक्शन है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लेंथ का जब बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हम सॉर्टिंग का बिल्ट इन फंक्शन क्यों नहीं यूज कर रहे। सो हम बेसिकली जो सॉर्टिंग का फंक्शन है उसकी डेफिनेशन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में अगर हम अपना कोई एल्गोरिदम बनाना चाहें तो उसको हम किस तरह से लॉजिकली लॉजिक को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। सो हम उस जो सॉर्टिंग का मेथड है उसकी जो लॉजिक है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे लेंथ का बिल्ट इन फंक्शन नहीं यूज करना चाह रहे और अगर आपको मेंशन है कि आपने बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं करना, तो फिर आपने लेंथ का टू कैलकुलेट लिस्ट लेंथ आपने फंक्शन खुद जनरेट करना है। और वो हमने जहाँ पे फंक्शन के अंदर लिस्ट को पास करना सीखा था, हमने उस वीडियो में देखा था कि किस तरह से लिस्ट की लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे हम बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं। अगर मेंशन होगा कि बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं करना तो यू कैन नॉट यूज दी बिल्ट इन फंक्शन। ओके, लेंथ कैलकुलेट हो गई। अब हम लूप चलाते हैं एक, हम कहते हैं कि फॉर लूप चलाओ, पहली जो लिस्ट है उसको पूरा आइटरेट करना है। फॉर आई इन रेंज ऑफ n-1। अब n-1 हमने जब डिस्कशन किया उसमें भी हमने कहा कि एक एलिमेंट तो हमारा सॉर्टेड होगा ही होगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा पहला एलिमेंट जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो प्रोपगेट होके एट द एंड सॉर्ट हो ही जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। सो ये जो लार्जेस्ट एलिमेंट था वो तो सॉर्टेड हो ही गया था, तो हमने सॉर्टिंग बेसिकली इन n-1 एलिमेंट्स की करनी है। सो इसलिए हम n-1 एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहे हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जो हमारा पहले इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, आई इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। हम कहते हैं आई वैल्यू को हम स्मॉलेस्ट कंसिडर कर रहे हैं फिलहाल, कि ये लिस्ट में सबसे छोटी है, ठीक है। अब हर वैल्यू को इसके साथ हमने कंपेयर करना है। सो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि हम एक लूप तो चलाते हैं कि ये वैल्यू हमारी
कंपेयर होती है, ये वैल्यू हर किसी के साथ कंपेयर होगी। एक लूप चलता है जो कि हमारे इस सारे जो लिस्ट है, रिमेनिंग लिस्ट है, इसमें से मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करता है। तो आई अगर ये था, यहां से स्टार्ट हो रहा था, तो जो हमारे पास अगली वाली वैल्यू है वो i+1 से स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एक और नेस्टेड लूप लगाओ, फॉर j इन रेंज ऑफ i+1 के i से एक पहले इंडेक्स से स्टार्ट हो, i से एक अगले इंडेक्स से स्टार्ट हो, और कब तक चलती जाए, जब तक n नहीं आ जाता। ठीक है, ये हमारे पास इंटरनल लूप है। फॉर एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ i, एक i की वैल्यू के लिए ये इंटरनल लूप बाकी सारी जो हमारी लिस्ट है उसको सर्च करेगा, i+1 से लेकर अगले पूरे जो लिस्ट है उसको सर्च करेगा। ठीक है, और सर्च करते वक्त हमने क्या करना है, इफ लिस्ट जो हम सर्च कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू j पे है, ठीक है, लिस्ट ऑफ j इज लेस देन लिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट। ठीक है, जो जीरो इंडेक्स है उसके अगर जो वैल्यू जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई है वो वैल्यू बड़ी है, और जो लिस्ट ऑफ j की वैल्यू है वो छोटी है, दैट मीन्स हमारे पास लिस्ट के अंदर छोटी वैल्यू हमें मिल गई है। तो हमने क्या करना है, हमने स्मॉलेस्ट की जगह वो वैल्यू चेंज कर देनी है। हम कहते हैं स्मॉलेस्ट अब आई नहीं रहा, बल्कि स्मॉलेस्ट अब j हो गया। ठीक है, और इसी तरह से हम बाकी लिस्ट को भी सर्च करते जाएंगे, जहां हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी स्मॉलेस्ट के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, वो इंडेक्स स्मॉलेस्ट के अंदर स्टोर हो गया। एट द एंड ऑफ दिस जे लूप, जब जे का लूप खत्म होगा, तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं इफ i इज नॉट इक्वल टू, i क्या था, ये आउटर लूप की वैल्यू जीरो था पहले केस में। ठीक है, सो अगर जीरो नहीं है i, बल्कि i की वैल्यू अब कुछ चेंज हो गई है, हम कहते हैं i इज नॉट इक्वल टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, अगर i स्मॉलेस्ट की इक्वल नहीं है तो क्या करो, अब हमने यहाँ पे स्वैपिंग करनी है। सो स्वैपिंग किस तरह से होती है, एक तो हमने थर्ड वेरिएबल को यूज करते हुए की थी। थर्ड वेरिएबल को यूज करते हुए हम कैसे स्वैप करते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे एक टेम्प का वेरिएबल ले लेते हैं जो कि इनिशियली जीरो था। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं टेम्प इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ आई पे जो वैल्यू थी वो उसके अंदर कॉपी हो जाए। ठीक है, LST नाम था। ठीक है, LST ऑफ आई पे, विच इज इन आर एग्जाम्पल जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारे पास 75 है, तो 75 कहाँ कॉपी हो जाएगा, टेम्प के अंदर। फिर हमने क्या करना है, LST ऑफ 75 की जगह हमें क्या लेके आना है, जो अब स्मॉलेस्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, विच इज 35। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमें आई पे लेके आनी है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं LST ऑफ आई पे स्मॉलेस्ट वैल्यू ले आओ, और जो LST ऑफ स्मॉलेस्ट है उसकी जगह अब किसको ले जाओ, जहां पे स्मॉलेस्ट वैल्यू, जिस इंडेक्स पे स्मॉलेस्ट दैट इज 13 वैल्यू पड़ी हुई थी, अब वहां पे क्या कॉपी कर दो, 75। तो यहां पे हम लिखते हैं 10। ठीक है, सब हमारे पास स्वैपिंग भी हो गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि मेन फंक्शन होता है, जिसके अंदर हम सारे फंक्शंस को कॉल करते हैं। हम लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन इज, कि पहले तो एक लिस्ट बनाते हैं जो कि रिटर्न करवाएगी रैंडम लिस्ट, बनाते हैं LIST। ठीक है, एक इसका नाम क्या, लिस्ट 2 रख देते हैं। ठीक है, लिस्ट 1 रख देते हैं। लिस्ट 1 इज इक्वल टू रैंडम लिस्ट जनरेटर का जो फंक्शन है वो हमने कॉल किया, रैंडम लिस्ट जनरेट होके यहाँ पे इस लिस्ट 1 के अंदर आ गई। अब हमने इसे सॉर्ट करना है, एक दफा हम प्रिंट करवा देते हैं कि ये जो अनसॉर्टेड लिस्ट है ये भी हमें पता चले, और सॉर्टिंग के बाद भी हमें पता चले। हमने जो लिस्ट है उसको प्रिंट करवा दिया, उसके बाद हम सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन कॉल करते हैं, और हम कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के फंक्शन को कि ये जो लिस्ट 1 है इसको सॉर्ट करके स्क्रीन पे प्रिंट करवा दे। ठीक है, जब ये लिस्ट हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होगी, ये सॉर्ट तो हो गई, अब हमें प्रिंट भी करवानी है, तो हम लिखते हैं प्रिंट लिस्ट 1, जो सॉर्ट हो गई है। उसके बाद ये सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट को सॉर्ट कर देगा, सॉर्टिंग के बाद हमने लिस्ट को प्रिंट करवा लिया। अब हम क्या करते हैं, इधर मेन फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। रन किया आपने अपने प्रोग्राम को, ओके, देयर इज एन एरर that says
कि आपका सिंटेक्स जो है वो गलत है। ओके, हमने यहाँ पे ओके लिस्ट की जो ब्रैकेट्स है वो नहीं आनी चाहिए, लिस्ट इंडेक्स है, लिस्ट हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। सो लिस्ट के अंदर हमने रैंडम जो भी फंक्शन होगा, वैल्यू जनरेट होगी, उसे एड अप करते जाना है। सेव करते हैं कोड को, रन करते हैं। ओके, इफ के आगे हमने कॉलन नहीं लगाया, और बाकी भी देख लेते हैं। डेफिनेशन के आगे है, फॉर के आगे है, बाकी फॉर के आगे भी है, इफ के आगे भी है, और फॉर के आगे भी है, ठीक है। ओके, सिलेक्शन सॉर्ट जो हमने कॉल की है फंक्शन को, हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, जहां पे हमने सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन कॉल किया है, यहाँ पे SELECTION, ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो हमारे पास जो अनसॉर्टेड लिस्ट है वो थी 22, 75, 75, 46, 57, 55, दैट इज मिक्स्ड एलिमेंट्स हमारे पास आए हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं है। सो हमने अरेंजमेंट के बाद हमने जो सॉर्टेड लिस्ट बनाई है वो क्या है, 42 विच इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल दी लिस्ट एलिमेंट्स, एंड 93 विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल दी एलिमेंट्स। तो हमने लिस्ट को सॉर्ट करके स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। सो दिस इज सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड लिस्ट। हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। बिफोर प्रिंटिंग दिस लिस्ट हम यहाँ पे कह देते हैं दिस इज, लेट्स सपोज कहते हैं अनसॉर्टेड, ठीक है। ये अनसॉर्टेड थी और ये हमारे पास है सॉर्टेड, ओके। यहां पे हमने नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवा दिया। अब रन करेंगे जब कोड को, तो हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट क्या थी, 93, 45, 152 एंड सो ऑन, और जो सॉर्टेड है वो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर स्क्रीन पे प्रिंट हो गई है। लेट्स सपोज अब मुझे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करनी है। सो लॉजिकली हम क्या करेंगे, आप सोचें हमने क्या करना है, कंपैरिजन करते वक्त क्या कंपेयर करना है कि अगर जो एलिमेंट हमारे पास स्टार्ट में मौजूद है वो लेस हुआ तो हमने स्वैप करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे ग्रेटर के साइन के साथ, ठीक है। तो अगर पहले हम तब स्वैप कर रहे थे जब हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाता है, अब हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट पे स्वैप कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जब स्वैपिंग की 62 अपनी जगह पे मौजूद था, सबसे ग्रेटेस्ट था, ठीक है। तो हमारे पास अनसॉर्टेड और सॉर्टेड लिस्ट आ गई है। अगेन रन करते हैं। तो अब हमारे पास 36, 56, 30, 19, और उसके बाद जब सॉर्टिंग हमने की है, सो एक एलिमेंट ने अपनी जगह स्वैप किया, बाकी सॉर्टेड ही थी, ठीक है। इसी तरह से आप अपने प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट सॉर्टेड में कन्वर्ट कैसे हो रही है, डिपेंडिंग ऑन आर रिक्वायरमेंट। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करनी है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो लॉजिकल ऑपरेटर है प्लेस करेंगे, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सर्च करनी है तो उसके अकॉर्डिंग अपना जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो प्लेस करेंगे। So this is how we use selection sorting algorithm to sort our list, ठीक है। So that's all for today. आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से आपने देखना है, और अगर आपको कोई चेंज इनकॉर्पोरेट करने को दी जाए तो आप इनकॉर्पोरेट करने के काबिल हो। अगर आपको ये चीज समझ आई है तभी आप इसको सॉल्व कर सकेंगे, अगर चेंजेस के साथ दिया जाए तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप टू सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज।